हमाद, लेकिन दोनों साइड्स अगर देखी जाए, क्योंकि सियासी मामलात से हम इतने उलझ गए हैं कि हम मुकम्मल तौर पे हमारा फोकस जो है वो सिक्योरिटी के मामलात और जो हमारी इकोनॉमी है उससे ज़्यादा, जब आपके बीच में डिस्ट्रैक्शंस आएंगी तो वहाँ से हटेगा, हम उस पर पूरी तरह तवज्जो नहीं दे पाएंगे। तो दोनों फरीकैन के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है मुज़ाकरात। अब चूँकि पीटीआई मान चुकी है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन गलती यहाँ पर हम वही एहतशाम साहब बात करें, सिविल नाफरमानी की कॉल के साथ क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं संजीदा तौर पर? दूसरी चीज़ ये कि इसमें सारी सिचुएशन में पीपल्स पार्टी क्या किरदार निभा सकती है? पीपल्स पार्टी बारहा कहती रही है, समझाती भी रही है कि सियासी लोगों से बातचीत होनी चाहिए। तो अब चूँकि पीटीआई कह रही है जी सियासतदानों के साथ हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो पीपल्स पार्टी कोई किरदार निभाएगी इस बार? सबसे पहले तो ये बात याद रखनी चाहिए कि सियासत तो खेल ही मुमकिनात का है, कुछ भी मुमकिन हो सकता है। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि पीपल्स पार्टी कोई भी इस वक्त पॉजिटिव रोल ना प्ले करे, उनके अपने इस वक्त सींग गड़े हुए हैं। बहरहाल जो कहते हैं, सुनते आए हैं कि सियासत खेल ही मुमकिनात का है, हमारे जितने भी सियासतदान हैं ये यही खेल खेलते हैं और इस खेल को बहुत बखूबी समझते भी हैं, इसकी गहराइयों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। बड़ा सियासतदान जो बन जाता है उसके बारे में यही कहा जाता है कि वो होता है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे। ये कहना तो बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। आपको बैठना पड़ता है, एक दूसरे के पास बात सुननी पड़ती है, ऐसे लोगों के साथ बज़ाहिर बैठना पड़ता है जिनके साथ बज़ाहिर आपके कोई ज़हनी हम-आहंगी भी नहीं है, और ऐसी बातों को टॉलरेट करना पड़ता है जो आपके मुफादात के अगेंस्ट जा रही होती हैं। तो ये बात हुई, यही सियासत है। सियासत याद रखिए कोई स्याह और सफेद का खेल तो नहीं है। जितनी भी हमारी पार्टीज हैं, पीटीआई, पीपल्स पार्टी हो गई, पीएमएलएन हो गई, ये यही सियासत कर रही हैं। इनमें से कोई स्याह और सफेद का खेल नहीं खेल रही। हक की जंग नहीं है जो अक्सर हमारी पीटीआई जो कि होलियर ग्राउंड क्लेम करती है, वो कहती है इसको ये रंग देती है, ऐसा नहीं है। तमाम पार्टीज जो है ताकत में आने के लिए और ताकत में रहने के लिए सियासत कर रहे हैं, और ये मैं कोई मनफी तरीके से नहीं कह रहा कि अगर इजाजत दें लोग हैं। हमाद, आपकी इस बात से मैं हमाद एग्री करता हूं कि सियासत में कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं होती, ग्रे एरियाज होते हैं जिनको एड्रेस करना होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक सर थैंक जी। हमाद होते हैं जी, ग्रे एरियाज ही होते हैं इसके अंदर। अच्छी बात है कि पीटीआई को भी इस चीज का इदराक हुआ है, वो भी मान रही है कि पार्लिमान की तरफ ही हमें जाना चाहिए, जो कि जमहूर का सबसे ताकतवर इदारा है, उसी तरफ हमें अपने सारे मामलात को लेकर जाना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखिए कि पीटीआई पहले भी कह चुकी है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उस वक्त भी ये ख्वाहिश जाहिर कर चुकी थी, लेकिन वो ख्वाहिश पूरी होती हमें नजर नहीं आई। बताया ये जाता है कि लोगों को एतराज था कि इनके कहने में और इनके करने में बड़ा तसाद है, ये कहते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं। जो मिसालें दी जाती थी, कहा जाता था कि जब भी कोई बाहर से आता है तो ये गुलगपाड़ा करते हैं, खाना जंगी करते हैं। फिर IMF की मिसाल दी जाती थी, अफगान हुकूमत को लेकर इनकी स्ट्रैटेजी थी वो मुख्तलिफ नजर आती थी, वफाक के को कंपेयर करते हुए। इन चीजों को सामने रखते हुए कहा गया कि क्योंकि ये लगता नहीं है कि सिंसियर है, इसलिए मुज़ाकरात इनसे नहीं हुए। इस वक्त जो बात की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि देखते हैं कि कब इनका मूड बदलता है। जो माजी है, माजी के ऊपर जो इनके ऊपर सवालात उठाए गए, जिनका मैंने आपको मिसालें भी दी हैं, इस वक्त भी वही एतराज, वही सवाल इनके ऊपर उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 दिनों के अंदर अंदर मुज़ाकरात कर लिए जाए। तो 3 दिनों में तो किसने मुज़ाकरात करने हैं, किस पे मुज़ाकरात करने हैं, करने भी हैं या नहीं करने, ये बातें ही, यही खदोखाल अगर वाज़ह हो जाए तो भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो इन दोनों बातों को अगर सामने रखा जाए तो मुझे लगता है या तो पीटीआई मुज़ाकरात को लेकर संजीदा नहीं है, या फिर सिविल नाफरमानी की कॉल को लेकर संजीदा नहीं है। क्योंकि ये उनकी ख्वाहिश तो लगती है कि वो दोनों इन स्ट्रैटेजीज को सक्सेसफुली लेकर आगे चल जाएंगे, लेकिन हकीकत इससे बरक्स है। हकीकत वही है जो सर ने अभी कहा कि पोजीशन ऑफ पावर से ही आप निगोशिएट करते हैं, पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं करते। पोजीशन ऑफ पावर से आप मुज़ाकरात कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ वीकनेस से आप गुजारिशात करते हैं। और आप सियासी मंजरनामा देखिए पिछले कुछ दिनों का, सर ने भी उसी की तरफ इशारा किया। 26 नवंबर को देखिए, उसके बाद जो हुकूमती रद्द-ए-अमल हो, अवामी रद्द-ए-अमल हो, इनके अपने लोगों का रद्द-ए-अमल हो, उससे ये नहीं लगता कि पार्टी कहीं कोई मजबूत पोजीशन, तो शायद बहुत ही दूर की बात है कहना, ये भी नहीं कह सकते कि कोई महफूज पोजीशन में है। तो ये तो एक बात हुई। जो दूसरे पार्टी लीडरान जो बात कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी और उनके दायरा इख्तियार के ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। और ये सवाल कोई और नहीं उठाता, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी उठाती है। 26 नवंबर का ही मामला देख लीजिए। आपने कहा कि जो फाइनल कॉल मैं खुद दूंगा उस पर यकीन करना, किसी और की बात पे यकीन मत करना। अभी भी आप यही कह रहे हैं कि अगला लाया अमल जो मेरी जबान से आएगा, जो कॉल मैं दूंगा, उसकी बात को ही आपने सामने रखना है। तो ऐसे में जिन लोगों को आप इख्तियार दे रहे हैं वो किस हद तक बाइख्तियार है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।